हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम आज से इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन और उससे कुछ संबंधित जो है फैक्ट की। ठीक है, जिसमें ये अगर हम बात करें तो ये लिया गया है परीक्षा मंथन के बुक से। और इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, तो चैप्टर वाइज हम देखेंगे। पहला चैप्टर दिया गया है कंप्यूटर एक परिचय, तो उसको आज हम देखेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे कंप्यूटर तो बहुत बड़ा है, सिलेबस है, जिसमें आपको इतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स के लायक या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसमें सारांश देखेंगे और तथ्य सार देखेंगे जो पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार पिछले प्रीवियस ईयर में। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आए हुए एग्जाम में हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चलिए शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर वाइज चलेगा वीडियो, तो इसीलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है जब तक पूरे यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी सिलेबस में कंप्यूटर के टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये जो है सीरीज चलने वाली है। तो आज से चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पहला चैप्टर देखेंगे। और इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं तथ्यसार। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट दिया गया, तो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट जो है उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया जो ये सारी चीज़ें जो लिखा गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा और निर्देश हैं उनको इनपुट के रूप में जो है स्टोर करता है, ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है। इसके बाद आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ठीक है, यह जो है डाटा निर्देश सब यानी कि सॉफ्टवेयर और जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बातें करें तो कंप्यूटर में आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस मुख्यतः तीन प्रकार का चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है और दिए गए निर्देशों को अनुरूप डेटा को प्रोसेस कर सूचना में बदलता है। ठीक है, कुछ इसके कार्य हैं कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, जो कभी कभी ऑप्शन वाइज या कथन का टाइप का पूछ लिया जाता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कार्य की बात करेंगे कंप्यूटर के, तो उसमें एक आता है डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना। ठीक है, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, एक तो ये कार्य हो जाता है इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ठीक है, एक तो ये कार्य हो जाता है पहला कार्य। दूसरा कार्य आता है डेटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, तो मतलब प्रोसेस करके कोई भी डाटा है उसको प्रोसेस करता है, इसके बाद उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, तो दूसरा कार्य ये हो जाता है इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कार्य है डेटा और इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में उपयोग के लिए स्टोर करना। तो तीसरा कार्य क्या हो जाता है, तीसरा कार्य क्या हो जाता है, डेटा को स्टोर करना, डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, तो ये भी कार्य कंप्यूटर का ही होता है, फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए स्टोर करना। तीसरा होता है कि इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करके आउटपुट के रूप में जो है दिखाना, प्रदर्शित करना। तो ये चौथा कार्य होता है। यानी कि प्रोसेस इसमें जो होता है इनपुट के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है और यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होता है, इसके बाद ये जो है क्या करता है, इसका आउटपुट निकालता है जो कि हमें डिस्प्ले पर दिखाई देता है। तो ये हो गया मोटा मोटा चीज कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब अगला जो फैक्ट है वो है आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो कंप्यूटर सिस्टम हो उसके जो घटक होते हैं वो तीन भागों में बांटा जा सकता है। उसमें पहला आपका आ जाता है हार्डवेयर, पहला क्या हो जाता है हार्डवेयर, और दूसरा उसमें है सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर, और तीसरा उसमें हो जाता है डाटा। तो कंप्यूटर सिस्टम के तीन घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा।
तो कंप्यूटर का जो प्रत्येक घटक है वो या तो फिर हार्डवेयर है होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंप्यूटर के बुनियादी कार्य। अब देखिए आ गया है, क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से। तो डेटा को स्वीकार करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, फिर डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, और सूचना का क्या करता है, इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करता है। तो ये कार्य आपको याद रखना है, इतने कार्य जो है मुख्य रूप से डेटा के कंप्यूटर के कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि इनपुट के प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है। तो देखिए इनपुट के प्रोसेसिंग का परिणाम क्या हो जाएगा, इनपुट के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद क्या निकलता है, आउटपुट होता है, जो कि डिस्प्ले पर शो होता है। तो इनपुट के बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम आउटपुट होता है। चलिए अगला पॉइंट है कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना इसका मेन उद्देश्य होता है, मेन लक्ष्य होता है, प्रोसेस का यही लक्ष्य होता है। तो देखिए इस बार मतलब बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है, ये 2010, 11, 13 में पूछा गया है। चलिए कंप्यूटर डेटा को स्टोर करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह यूजर्स को डेटा क्या करते हैं, इनपुट करने देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कंप्यूटर के प्रमुख कार्य। तो डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना, ये सभी जो है कंप्यूटर के कार्य होते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सूचना, इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं। ठीक है, और नॉन न्यूमेरिक डेटा जो होता है उसका उदाहरण क्या होता है। तो जैसे कर्मचारी कोई होता है उसका एड्रेस होता है, तो वो नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। ये भी पूछा गया था। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोसेसिंग करना। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग करना। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में जो चेंज करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डाटा कहा जाता है। मतलब कि जो चीज़ होती है क्या होती है, डाटा होती है, जिसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, परिवर्तित करता है कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा। तो डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स यानी कि कच्चे तत्व होते हैं, और इंफॉर्मेशन का एक अव्यवस्थित संकलन होता है, जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। डेटा दो प्रकार से विभाजित करते हैं, कौन कौन से। तो डेटा उसमें एक पहला होता है संख्यात्मक डेटा, और दूसरा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। संख्यात्मक डेटा में आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन संख्यात्मक डेटा में जैसे कि आप अगर देखें तो विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है या कर्मचारियों का जो वेतन हो वो आएगा आपका न्यूमेरिकल डेटा में, संख्यात्मक डेटा में। दूसरा आता है इसका चिन्हात्मक डेटा, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसमें क्या होता है, अक्षर, अंक और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार डेटा भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, अभी आ जाएगा आपके सामने। डाटा कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स का अर्थ ही निरूपण है, जबकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा होती है। तो डाटा और इंफॉर्मेशन में यही जो है अंतर होता है बेसिकली। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन में यही जो है अंतर होता है। चलिए वह डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। तो जिन्हें आप देख और छू सकते हैं वो होती हैं हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का घटक है। सॉफ्टवेयर और डाटा तीनों कंप्यूटर सिस्टम का घटक है। हार्डवेयर ऐसा चीज होता है वह मशीन का, कंप्यूटर मशीन का वो भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं। ठीक है, और महसूस करते हैं, छूकर महसूस करते हैं, टच कर सकते हो, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हार्डवेयर के उदाहरण में देखेंगे तो कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके हार्डवेयर हैं, ये हार्डवेयर इनको कहा जाता है। सीपीयू हो गया, ठीक है, हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी हार्डवेयर होते हैं। चलिए कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ क्या है। तो कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये इसका एक लाभ है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ होता है। तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, ईसीएस का क्या अर्थ होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्या विशेषता नहीं होती। तो देखिए कंप्यूटर की विशेषताओं में अगर हम बात करेंगे तो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, उसको विश्लेषण करता है, डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है, इसके बाद सूचना प्रदान करता है, आउटपुट देता है। लेकिन जो डेटा का कंप्यूटर की जो विशेषता क्या है, उसमें से एक सोचने की जो क्षमता होती है वो कंप्यूटर में नहीं होती है। कंप्यूटर में क्या नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती। बाकी सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होती है, सोचने की विशेषता नहीं होती। तो यहाँ पे सोचने की क्षमता नहीं होती, तो सोचने की क्षमता यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का फुल फॉर्म तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और कब स्थापना किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, डेट 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला 2008 के अनुसार अगर देखा जाए तो मल्लपुरम था, केरल में। ये केरल जिले में केरल राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी डे जिसको कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर साक्षरता। ठीक है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वह क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है इंड यूजर। ठीक है, कंप्यूटर टर्म में उनको क्या कहता है, कहा जाता है इंड यूजर। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले और इससे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड जो होता है फिर क्या है कि दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग जो है तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व में के अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंचा है। कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर होता है उसको एक नाम दिया गया डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोगों तक जो है इंटरनेट की पहुंच है। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं डिजिटल डिवाइड। चलिए, कंप्यूटर डेटा को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डेटा को किस में परिवर्तित करता है? तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे सूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ इस तरीके से दिया गया है। कंप्यूटर दिया गया, कंप्यूटर के 4 टाइप मतलब कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन इसके बारे में सही है। ठीक है, पहला दिया गया कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। भंडारण मतलब स्टोर करना, जो संग्रहण करना। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा भी संक्रमित होता है। अब इसमें बताना है सही उत्तर का चयन करना है। आपको इस तरीके से ऑप्शन में मिलेंगे 4 इस तरीके से। ठीक है, 4 ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर टर्म के बारे में ये सही है चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये चारों जो कथन दिया गया ये कंप्यूटर के टर्म में सही है। ठीक है, आंकड़ों के भंडारण वाली जो एक सूक्ष्म युक्त है, सक्षम युक्त है, स्टोर करता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो आंकड़ा मतलब कि डेटा विश्लेषण करने में सक्षम भी है। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। ठीक है, और कंप्यूटर जो है कभी कभी वायरस के द्वारा भी, अटैक के द्वारा जो है संक्रमित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी चारों पार्ट जो है सही है। ठीक है, विश्लेषण में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कंप्यूटर जो है डाटा का भंडारण करना और उनका विश्लेषण करना ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, और पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होना भी कंप्यूटर की क्या है, एक कमी है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, इनपुटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, और 2 ऑप्शन इधर है, 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन है, कंट्रोलिंग करना, आउटपुटिंग करना और अंडर स्टैकिंग करना। तो यहाँ पे कौन सा एक कार्य है जो कंप्यूटर के माध्यम से नहीं किया जाता इनमें से? ठीक है, तो देखिए इनपुटिंग करना एक कंप्यूटर का कार्य होता है, प्रोसेसिंग भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा कंट्रोलिंग भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोलिंग भी हो गया। आउटपुट, अब जब इनपुट होगा तो आउटपुट तो जरूर होगा। ठीक है, तो आउटपुट देता है कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट प्रोसेस होकर आउटपुट निकालता है। तो इस तरीके से ये 4 कार्य तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंडर स्टैकिंग दिया गया ये जो है इसका कार्य के प्रकार में नहीं आता। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग हिंदी में सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर के पास नहीं है, तो ये कंप्यूटर का कार्य नहीं होगा, बाकी सारे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है
और डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये बेसिकली किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है कंप्यूटर के बारे में। ये सारा कार्य जो करता है कौन करता है? कंप्यूटर करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है इनमें से? ठीक है, तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य या उपरोक्त सभी। इसमें से कंप्यूटर के गुण कौन कौन से ये बताना है। ठीक है, तो कंप्यूटर के गुण में अगर हम देखेंगे तो तीव्र गति, कंप्यूटर जो है तीव्र गति से कार्य करता है। ठीक है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गोपनीयता बनाए रखता है। तो ये सभी काम जो है क्या है? कंप्यूटर के गुण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ये सभी सही है, कंप्यूटर के गुण है। ठीक है, त्रुटि रहित कार्य करता है, लगभग संभावना जो है नगण्य रहती है, जो कि त्रुटि होती भी है तो गलत डाटा या गलत प्रोग्राम का परिणाम है, जिससे पहचान कर सही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर का गुण में समय की बचत होती है कंप्यूटर, क्योंकि काम करने की तीव्र अत्यंत क्या है? गति जो है बहुत तीव्र है, तेजी से करता है। तो मनुष्य के द्वारा एक साल में पूरा किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों या घंटों में कर सकते हैं। ठीक है, और ये कार्य की जो इसकी गुणवत्ता है वो क्या है? चूंकि कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, तब बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता। तो ये भी एक इसका गुण है। ठीक है, गोपनीयता बनाए रखता है, पासवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में आप अपना जो है कोई भी चीज है तो उसको गोपनीय तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है कागज की बचत करता है, तो ये भी एक तरीके से इसका गुण हो गया। तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है ये बताना है। ठीक है, देखिए डेटा प्रोसेसिंग जो होता है, डाटा की उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला जो विश्लेषण होता है उसको हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि कोई तथ्य है उनका संकलन करके डाटा बनता है, डाटा की प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। ठीक है, तो ये डाटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर नंबर हो जाएगा सी पार्ट। डेटा प्रोसेसिंग करके वो जो है क्या करता है? डेटा को उपयोगी बनाता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटा को उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या प्रयोग किया था? ठीक है, तो अभी बताया डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अब न्यूमेरिकल डाटा में जो होता है वो होता है 0 से लेकर 9 तक की अंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, उसमें हम अक्षर, अंक और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं कर सकते, इस पर इनकी तुलना में जो है की जा सकती है। तो जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा, कर्मचारियों का एड्रेस, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें अंकों का भी प्रयोग करते हैं, अक्षरों का भी करते हैं और चिन्हों का भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त सभी का प्रयोग हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा में करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? ठीक है, अब गुण नहीं है इनमें से देखा जाएगा तो देखिए कंप्यूटर के गुण की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 7 में तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता, तो यह कंप्यूटर के गुण में से एक आता है। गोपनीयता बनाए रखता है भी है, विविधता के अंतर्गत है। बुद्धिहीन जो है इसका नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बुद्धिहीन। कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं है, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जा सकता है। ठीक है, तो यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि यह क्या है? दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, दोष के अंतर्गत आता है, बुद्धिहीन। सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ होता है? तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता की, कंप्यूटर लिटरेसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। ठीक है, और एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जानता है तथा प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश दे सकने में सक्षम होता है। तो कंप्यूटर साक्षरता को हम डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो ये होता है कंप्यूटर साक्षरता।
क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ बताना। अगले प्रश्न में डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, उसको हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो ईसीएस का फुल फॉर्म अभी बताया था, तथ्य में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ये बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का फुल फॉर्म ये बनता है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है और कंप्यूटर द्वारा लेन देन प्रक्रिया को तीव्र एवं विश्वसनीय बनाने के लिए ईसीएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? तो देखिए कंप्यूटर जो है प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। और किसको चेंज करता है? डेटा को चेंज करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, डाटा। ठीक है, डाटा क्या है? एक अव्यवस्थित तथ्य होता है, अव्यवस्थित तथ्य होता है, जबकि सूचना जो होता है वो व्यवस्थित डाटा होता है। तो ये दोनों इसमें फर्क है। चलिए अगला प्रश्न है, CAD का फुल फॉर्म बताना इसमें से। ठीक है, CAD इसमें से बताना है फुल फॉर्म। तो CAD का फुल फॉर्म में से बन जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में WWW या विश्वव्यापी वेब, इसके आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? ठीक है, WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, सर टिम बर्नर्स ली थे जिन्होंने WWW का आविष्कार किया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इनमें से, भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखिए भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के प्रसंग में प्रयोग करते हैं। तो ए पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लोफिश एक प्रकार का है, ब्लोफिश क्या है ये बताना है। ठीक है, ब्लोफिश क्या है? ब्लोफिश पूछा जाता है, ब्लोफिश क्या होता है? ब्लोफिश बताना है क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्लोफिश क्या होता है? तो देखिए ब्लोफिश की बात करेंगे तो ये एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होता है जिसको हम कहते हैं ब्लोफिश। ठीक है, तो सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम आपको याद रखना, ये आगे आने वाले चैप्टर में आएगा, तो इसको आप ऐसे अभी याद रखिए। ठीक है, आगे हम इसको बताएंगे। चलिए, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? और इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसके द्वारा जो है इसकी संख्याओं का निर्धारण करते हैं। क्या? संसाधक, संसाधक क्या होता है? रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स द्वारा, किसी रिसोर्स के द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? और इसे किस में व्यक्त करते हैं? या फिर गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। तो वो चीज़ होती है क्लॉक स्पीड। क्या होती है? क्लॉक स्पीड होती है, जिसको हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ये UPSSC कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, कितने बिट पर परिभाषित करता है? इसको भी आगे आने वाले चैप्टर्स में इस पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जान लीजिए, ये 128 बिट पर जो है इसको परिभाषित किया जाता है। IPv6 ये प्रोटोकॉल होता है, पता होता है, एड्रेस होता है कंप्यूटर का, तो इसको 128 बिट पर जो है परिभाषित करते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है इनमें से? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में बहुत योगदान दिया था, इसी कारण जो इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक मानते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम बातें करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, MOEMS का फुल फॉर्म क्या है? MOEMS का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ये सीधे आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जेएसपी का मतलब क्या है? जेएसपी का मतलब, जेएसपी का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेज, जावा सर्वर पेजेज, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है WORM का पूरा नाम क्या है? WORM, WORM, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? राइट वंस रीड मेनी। तो याद रखिएगा, इसको भी हम आगे आने वाले जो है चैप्टर्स में ये होंगे चीज़ें, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, यूजर्स जो होते हैं इंटरफेस के संबंध में CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब CUI का फुल फॉर्म बताना बेसिकली। तो CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? कमांड लाइन इंटरफेस। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। इसमें से कंपाइल टाइम त्रुटि जो होता है, एरर्स होता है, वो होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को हम कंपाइल टाइम एरर्स कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? अब कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में हम जानते हैं इनमें से, इसका आंसर क्या है? सी पार्ट है, CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको हम कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपके आने वाले चैप्टर में आगे आएगा, तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं? इनमें से वीडियो कैमरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे जरूरी है। डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन, माइक्रोफोन, इनमें से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए माइक्रोफोन के लिए भी माइक्रोफोन भी जरूरी है, क्योंकि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो उसमें आपको बोलना भी पड़ता है, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइस भी चाहिए। टेलीफोन की कोई आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, टेलीफोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं इनमें से? ठीक है, अब ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषता है इसमें से, ठीक है। तो देखिए साइबर अपराध की जो विशेषताओं में अगर देखेंगे तो अपराधी की कंप्यूटर दक्षता होती है पहली बात, और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की क्या होती है? अनभिज्ञता होती है, मतलब जानकारी नहीं होती उसको। तो ये दो विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जो अपराधी होता है उसको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, और जो कंप्यूटर पर जो अटैक करता है जिस कंप्यूटर पर, वो उस कंप्यूटर उसको जो है कुछ कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती है। तो ये दो विशेषताएं होती हैं जो है साइबर अपराध की। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, वान्ना क्राई पेट्टेया और इटर्नल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ से संबंधित है? ये मतलब क्या चीजें हैं ये? वन्ना क्राई पेट्टेया और इटर्नल ब्लू, तो ये दोनों चीजें जो थी ये साइबर अटैक था, और इसको ये नाम दिया गया था। तो यहाँ आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अभी आपको करंट अफेयर वाला देखना, 2018 में ये चीजें थी, तो उस हिसाब से करंट अफेयर में पूछा गया था, ठीक है। आपको अभी लेटेस्ट वाले इसमें देखने हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है? GUI दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, VDU दिया गया है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU दिया गया है ऑल लॉजिकल यूनिट, इसमें से कौन सा गलत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? सर इसमें से कौन से सही है ये बताना है, ठीक है। सही वाले ऑप्शन में बताना है कौन कौन सा सही है। तो देखिए पहला जो दिया गया है GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि सही है। दूसरा है वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ये भी सही है। तीसरा है ऑल लॉजिकल यूनिट, जो कि गलत है। एलयू का फुल फॉर्म जो है क्या है? गलत है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यहाँ पे ऑल लॉजिकल दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि इसका क्या ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लैश ड्राइव को हम जो कहते हैं बेसिकली उसको पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, पेन ड्राइव।
सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर्स में क्या प्रयोग होता था? आप देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ये सभी हम कंप्यूटर के विकास जब डेवलपमेंट रिवोल्यूशन में आएंगे दूसरे नंबर चैप्टर में, तब उसमें हम इसमें बेसिक पूरा विदाउट बात करेंगे। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि द्वितीय जो पीढ़ी था यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, उसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ये आपको जानना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के कार्यकाल, तो ये भी आपका दूसरे नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका कार्यकाल जो था सेकंड जनरेशन का, इस बुक के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो 1957 से लेकर ये 1962 इसका आंसर दिया गया था, और ये पूछा गया था यूपी SSC 2018 के कोई पेपर में था। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का कार्यकाल पूछा गया था, तो थर्ड जनरेशन के कार्यकाल की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1963 से लेकर 1972 तक, ठीक है। इस बुक के अनुसार बी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मैंने तथ्य में बताया, ये मनाते हैं हम हर वर्ष 2 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अनुसार याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था? कंप्यूटर के आविष्कार के अगर बात करेंगे तो जनक हैं चार्ल्स बेबेज। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है संबंधित है, ठीक है। अब ये देखिए पूछा गया है एआई से क्वेश्चन, मतलब कौन सा इसमें से एल्गोरिथम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई से संबंधित है, एआई में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एल्गोरिथम का नाम है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ क्या है? पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ क्या है ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन देखेंगे। ये एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेता है, और यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन इसको कहते हैं पूर्ण एल्गोरिथम। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ए व बी दोनों, ठीक है। एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो देखिए एआई का जब चैप्टर आएगा अभी लास्ट में, इंटरनेट के बाद एआई का आएगा, तो उसमें हम इसमें विधिवत बात करेंगे। यहाँ पे आप जान लीजिए एआई में अगर हम अभिज्ञानों की बात करेंगे तो बी पार्ट है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई के जनक के रूप में जाना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहते हैं, तो उनका नाम क्या है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, हम उनको कहते हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है। जॉन मैकार्थी जो है एआई के जनक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई के लिए जो है उपयुक्त है? तो एआई के लिए उपयुक्त जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? तो एआई के लिए जो लैंग्वेज है वो प्रयोग किया जाता है प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्रोलॉन्ग लैंग्वेज। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम जो है प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा एल्गोरिथम है जो मशीन लर्निंग के लिए हम प्रयोग करते हैं? तो उस एल्गोरिथम का नाम है क्यू लर्निंग, ठीक है। याद रखिएगा क्यू लर्निंग उस एल्गोरिथम का नाम है। सी पार्ट हम इसके बारे में आगे आने वाले इसके जब एआई पढ़ाएंगे तो उसमें चैप्टर में हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इसका आंसर जान लीजिए। चलिए निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो डिसीजन ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। क्लस्टरिंग के लिए प्रयोग नहीं करते, बाकी समयास्तरण, वर्गीकरण, सुदृढ़ीकरण, लर्निंग, इन सभी के लिए डिसीजन ट्री का प्रयोग करते हैं, क्लस्टरिंग के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था वीडियो ओवरऑल जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा फटाफट, और वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है। हम देखेंगे इसमें अगला चैप्टर जो कि होगा कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, जिसमें हम कंप्यूटर के विकास में देखेंगे कि किस प्रकार के कंप्यूटर एक करके एक के बाद एक जो कंप्यूटर के विकसित हुआ। इसके बाद हम फिर जो है पहली जो जनरेशन कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण में आता है जनरेशन, तो जनरेशन देखेंगे कि किस प्रकार फर्स्ट जनरेशन आया, उसमें क्या प्रयोग किया गया, कब तक उसका कार्यकाल था, फिर सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कब से कब तक रहा, थर्ड जनरेशन हो गया, फोर्थ जनरेशन हो गया, फिफ्थ जनरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सभी हम चीज़ें जानेंगे आगे आने वाले दूसरे नंबर चैप्टर में, ठीक है। और अगली पीढ़ी का कौन सा जनरेशन आ रहा है, पेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, ठीक है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, नोटबुक क्या है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगा अगले वाले चैप्टर में, तो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहेगा, ठीक है। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।